प्रत्येक व्यक्ति या महापुरुष का कोई ना कोई आराध्य होता है। उसी आराध्य के इर्द गिर्द उसका चिंतन विकसित होता है। इसलिए भगवान बुद्ध का भी कोई आराध्य देवी देवता होना चाहिए। परंतु मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि आप जान लें कि बुद्ध किसी देवी देवता का ध्यान नहीं करते, न ही कोई भगवान या देवी देवता उनका आराध्य है, क्योंकि ईश्वर न तो इस सृष्टि का सृजन करता है और न ही उसका पालनहार है। बुद्ध के अनुसार मोक्ष या निर्वाण किसी देवी देवता की कृपा से प्राप्त नहीं होता, बल्कि अपने चिंतन, अपने अनुशासन, अपने पुरुषार्थ और प्रयास से ही प्राप्त होता है। एक बात मैं आपको और याद दिलाना चाहूंगा, बुद्ध व्यक्ति को सदैव नेक कार्य करने की नसीहत देते हैं, क्योंकि वे कर्म को पूजा मानते हैं और उनका कहना है कि कर्मों का फल व्यक्ति को भुगतना पड़ता है और कर्मों का भटकाव ही पुनर्जन्म है। इसलिए बुद्ध का आराध्य कौन है, बुद्ध किसका ध्यान करते हैं, तो उसके संदर्भ में मुझे आपसे कहना है कि बुद्ध का ध्यान विपश्यना में है। अब सवाल इस बात का है कि विपश्यना क्या है। तो विपश्यना एक प्राचीन ध्यान की विधि है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ स्पष्ट किया गया है कि यह प्राचीन ध्यान की एक विधि है जो आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि का बेहतरीन साधन है। विपश्यना का अर्थ क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या है? मित्रों, विपश्यना का जो अर्थ है वह है देखना और लौट जाना। तो किसको देखना और किसको लौटना? आत्मा को देखना और लौट जाना। उसकी प्रक्रिया क्या है? जो जैसा है उसी रूप में उसे देखना ही विपश्यना की प्रक्रिया है। विपश्यना से लाभ क्या है? तो इसका उत्तर है कि विपश्यना से सबसे बड़ा लाभ तनाव और अवसाद से मुक्ति को पाना है। इसका मतलब विपश्यना क्या है? तो आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मानसिक कल्याण की एक स्थिति है। ठीक है, अवसाद के लक्षण और भावनाओं को इससे कम किया जा सकता है और मानसिक और शारीरिक तनाव के स्तर को भी इसी से कम किया जा सकता है। विपश्यना में हम सीखते क्या है? पहली चीज आप याद रखिएगा, बिना प्रतिक्रिया किए या बिना प्रतिक्रिया दिए बस जागरूक रहना और सांसों की लय को सुनना या सांसों की संगीत को सुनना। दूसरी चीज, शरीर में होने वाली हलचलों को देखना, मन में उठते विचारों को देखना और अपने अनुभवों को एहसास करना ही विपश्यना में हम सीखते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न बताना लाजमी हो जाता है कि आनापन क्या है। विपश्यना के अंतर्गत ही एक और टॉपिक आ जाता है और वो है आनापन। तो आनापन का अर्थ है अन्न और आपान है। अन्न का अर्थ होता है अंदर जाती हुई सांस और आपान का अर्थ होता है बाहर आती हुई सांस। अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस से एक ध्वनि सुनाई पड़ती है जिससे विपश्यना करने वाला व्यक्ति संगीत कहता है। अब प्रश्न आता है कि आनापन का अभ्यास हम कैसे करें?
तो सबसे पहले आंखें बंद करनी होनी चाहिए। केवल नाक से आती जाती हुई सांसों पर ध्यान दें। कोई कल्पना नहीं करना है, किसी प्रकार का कोई मंत्र भी नहीं पढ़ना है। बस देखते रहें जैसे एक दर्शक। जब मन भटके, प्यार से सांसों पर लौट जाएं। मतलब जब आपका मन भटकने लगे तो आप अपने भटकते हुए मन को अपनी सांसों पर पुनः वापस लाएं। सांसों की लय को सुने जैसे कोई मौन संगीत। इस प्रकार सांसों के संगीत को ही आनापान ध्यान के नाम से जाना जाता है। मतलब अगर कोई आपसे पूछता है कि आनापान ध्यान क्या है, तो आप कह सकते हैं कि सांसों के संगीत को ही आनापान ध्यान के नाम से जाना जाता है। सांस में ही जीवन है और सांस में ही समाधि है। आज इतना ही। थैंक यू। ग्रेट गुड डे।